तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन जो है वो कैसा है, क्वेश्चन क्या करते हैं। ठीक है, अब कौन सा रूट बढ़िया है न्यूजीलैंड जाने के लिए, और तीसरा सवाल कि भाई हम डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएं। तो भाई बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी हुई, बहुत लोगों ने ट्रैवल भी किया, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर भी किया, बहुत लोगों ने नहीं भी किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस सवाल अभी भी आ रहे हैं लोगों के कि लेटेस्ट बताओ थोड़ा सा। तो भाई आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग ट्रैवल करते हैं वो एक्सपीरियंस भी हम लाइव शेयर करते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में आपने लेटेस्ट ट्रैवल किया है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो तो भाई आप लोग कैसे करोगे, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आप मुझे डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो सब लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। आप चाहते हो कि भाई आप लोग भी किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी को वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो जो लोगों तक पहुंचे, जो लोगों को पता नहीं है। और तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है भाई। तो अभी चलते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास अगर आप ट्रैवल करते हैं, और भाई रूट के बारे में। तो ये तीनों चीज़ों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है भाई, अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर क्या किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस क्या क्या करते हैं। तो भाई अभी के टाइम में जो सिचुएशन है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे इतने सवाल जवाब नहीं होते जितने आपको होम कंट्री या फिर ट्रांजिट कंट्री में होते हैं। ये सबसे बड़ा इशू आजकल। अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा घर से ही, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं भाई वो आपको एयरलाइन ही कर लेती है। काफ़ी एयरलाइन को इंटीमेशन है, अलर्ट है कि भाई आप क्रॉस चेक करो ट्रैवलर्स को, आपको लगता है कि वो सही हैं तो ही आप अलाउ करो, अदरवाइज मत करो। अगर उसके बाद भी कुछ फिल्टर होके रह जाते हैं, एयरलाइन रोक लेती है, उसके बाद भी कुछ बंदे चले जाते हैं, तो उनको फिर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन चेक करता है। वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स होम कंट्री में या फिर ट्रांजिट कंट्री में, जहाँ पे आप ट्रांजिट करते हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह, इन यहाँ जगह पे आप ट्रांजिट करते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, आपको प्रिपेयर होके चलो। क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। नॉर्मली जो ऑकलैंड एयरपोर्ट या फिर इमिग्रेशन जो होता है, वो क्वेश्चन क्या करते हैं मोस्टली कि भाई आप क्या करने आए हो, वाई यू कम हियर, या फिर व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग, वाई यू कम टू न्यूजीलैंड। ठीक है, वो कैसे ही पूछ सकते हैं। आंसर आपको एक ही करना है, आई कम हियर फॉर ट्रैवलिंग, या फिर आई कम हियर जस्ट फॉर टूरिज्म। ऐसे करके आप रिप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज यू विल स्टे हियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे कितने दिन रुकोगे। तो आपने बताना है अपनी प्लान के अकॉर्डिंग कि भाई आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर 10 डेज, आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर 8 डेज, या फिर सिंपली आप बोलोगे 8 डेज या 10 डेज जो भी है। ऐसा भी आप बोल के काम चला सकते हैं। बट अब क्या क्वेश्चन है, उसके बाद इनका क्वेश्चन होगा वेयर यू विल बी विजिटिंग। ठीक है, क्लियर। तो उसमें आपको क्लियर ही समझना है और क्लियर ही आपको आंसर करना है। आई विल बी विजिटिंग, सिंपल है, देखो, आई विल बी विजिटिंग स्काई टावर, आई विल बी विजिटिंग म्यूजियम, आई विल बी विजिटिंग नाइट लाइफ ऑफ ऑकलैंड, या फिर जिस भी सिटी में आप जा रहे हो ना, जिस भी सिटी में आप जा रहे हो। आई विल बी एक्सप्लोरिंग द बीचेस, आई विल बी एक्सप्लोरिंग द सिटी सेंटर, आई वॉन्ट टू एन्जॉय द फूड। इस तरीके से आप आंसर करो, सिंपल आंसर करो, क्विक आंसर करो, और दैट्स इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि आप क्या करने आए हो। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने दिन के लिए आप आए हो। तीसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ पे विजिट करोगे, कहाँ पे घूमोगे। चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास पैसे कितने हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है, इन चारों के आंसर। भाई इसके अलावा अब क्या होता है कि देखो, ऑफिसर जब बैठते हैं काउंटर पे, उनका सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी के ऊपर 10 मिनट लगाने हैं। वो स्पेशल केसेस में होता है जब उनको कोई डाउट लगता है, उनको फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, या कोई पासपोर्ट में कोई इशू आता है, तब वो टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर एक बंदे पे ही इतना टाइम लगेंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है भाई, जनरली 90% क्या होता है कि आप जब जाते हो काउंटर पे, पूछा कि हाउ मेनी डेज,
या फिर वी विल विजिट, बस ख़त्म। वो स्टैम्प कर देते हैं, आप आंसर कर देते हो, वो स्टैम्प कर देते हैं और जाओ, ऐसे करके स्टैम्प और आप निकल जाओ। कई मोस्टली केसेस में इमिग्रेशन ऐसा होता है, ठीक है। कई सारे देखो ट्रैवल जो व्लॉगर होते हैं वो कुछ कहते हैं कि ऐसा पूछा वैसा पूछा, इतना भी नहीं होता। लेकिन मोस्टली जो हमारे लाइव एक्सपीरियंस जो लोगों ने शेयर किया है वो ये बताते हैं कि ऑकलैंड में मोस्टली उनका स्मूथ हुआ, या फिर किसी किसी से पूछा तो उनका पूछने के बाद वो क्लियर हो गया। तो मोस्टली लोगों ने तो यही बताया है ना। उससे पहले जैसे होम कंट्री में फिर ट्रांजिट कंट्री में प्रॉब्लम होती है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है, राइट। तो भाई ये लेटेस्ट इमिग्रेशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यही कॉमनली सिर्फ ऑकलैंड में नहीं भाई, न्यूजीलैंड में नहीं, सिर्फ कोई भी कंट्री में आप चले जाओ, सब में यही क्वेश्चंस वो करते हैं, सब में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है भाई, जिसमें आप लोग पूछना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। देखो अब इसमें कई सिनेरियो हैं। या तो भाई आपका जो वीज़ा आया है प्रॉपर डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो कि आपको 25 को आपको ट्रैवल करना था, आपने मेंशन भी किया है अपने कवर लेटर में, और उसी डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो सेम आपकी आइटनरी चलेगी, सेम आपका प्लान रहेगा, सेम आपकी होटल बुकिंग रहेगी जो आपने वीज़ा के लिए दी थी, कोई चेंजेस नहीं है भाई। उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ने भी बताया है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को बता। तो जब आप ट्रैवल डेट जो आपने मेंशन करी है वीज़ा में, उसी पे आप ट्रैवल करते हो तो बहुत बेनिफिट उसका मिलता है आप लोगों को। लेकिन हो जो सोच सकता है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि भाई आप उसी डेट पे आप ट्रैवल कर पाए, इमरजेंसी आ सकती है, किसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में कई बंदे ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उस केस में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आपका जो प्लान है, जो पुराना प्लान है, वो एक्सपायर हो गया, दैट मीन्स आपको एक नई आइटनरी बनानी पड़ेगी, नई होटल बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वो पुरानी सब एक्सपायर हो गई हैं, बुकिंग में एक्सपायर हो गई है, तो नया आप प्लान बनाओ, नई आइटनरी आप बनाओ, ठीक है। नया उसके लिए आप होटल बुकिंग करो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई 8 दिन का प्लान है तो 3 दिन यहाँ पे, 3 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, कैसे उस तरीके से आप होटल बुकिंग भी करो। तो वो सारी एक प्रॉपर तरीके से आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर आप ऑफिसर पूछते हैं तो आप फटाक से आंसर करो कि भाई ये होटल है, और हैमिल्टन में ये है, वेलिंगटन में ये है, ऑकलैंड में ये है, इतने दिन मैं यहाँ रुकूंगा, इतने दिन मैं यहाँ, और यहाँ पे मुझे ये देखना है, वहाँ पे मुझे वो देखना है, दैट्स इट, वेरी क्लियर। इस तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन आगे डॉक्यूमेंट की, भाई डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहले ये आइटनरी, होटल बुकिंग विद प्लान, ठीक है। आपके रिटर्न टिकट विद सेम एयरलाइन, भाई मैं ऑलवेज बताता हूँ आपको कि सेम एयरलाइन के रखो, प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी चीज़ है आपका, जब आप जाते हो तो आपको सेकेंड एक नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए भाई, वो मैंडेटरी नहीं होता लेकिन आप रखो। और चौथा है भाई कैश अमाउंट, कैश आपके पास कितना है। और पांचवा है एक फॉर्म होता है भाई जो फ्लाइट में आप लोगों को मिलता है, जो आप ट्रैवल करते हो तो फ्लाइट में मिलता है, वो इजीली आप फिल कर सकते हो। एक पेन आप लेके चले जाना साथ में, तो किसी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जनरली सी मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, वो सारा पासपोर्ट के साथ आपको देना पड़ता है। जब इमिग्रेशन क्लियर करके आप कस्टम पे जाते हैं तब वो फॉर्म चेक होता है, उसमें कोई इशू तो नहीं होता। तो जो चीज़ आपके पास है उन पर टिक करो, जो नहीं है उस पर नो करो, दैट्स इट। वो भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाके पीछे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वो डिटेल में आपको मिल जाएगी कि उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता रखी हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ जो पूछ रहे हैं लोग कि रूट कहाँ से जाएं हम, कौन सा रूट बढ़िया रहेगा, कैसे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई देखो, रूट का ऐसा है कि भाई मैं कॉमनली ये बताता हूँ सबको कि सारे रूट बढ़िया हैं, आप कहीं से भी जाओ, जो वहाँ से आपको सस्ता मिले, खुद ही आप बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्काई स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एयरलाइन है आपकी, वो उस एयरलाइन को ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जो स्काई स्कैनर है, सस्ते के चक्कर में आपको मल्टीपल एयरलाइन दे देते हैं। मल्टीपल एयरलाइन का मतलब है कि एयरलाइन सेम नहीं होती और वो अलग अलग एयरलाइन होती है, और जहाँ से आपकी कोई कंट्री ट्रांजिट फ्री नहीं होती तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आपको रोक लेते हैं। तो ऐसा मत करो। आप सिर्फ जैसे अगर यहाँ से आपकी जाती है मलेशिया एयरलाइन, तो आगे मलेशिया से भी मलेशिया एयरलाइन होनी चाहिए, और जो रिटर्न है वो भी आपकी सेम रहनी चाहिए। या फिर सिंगापुर एयरलाइन जाती है तो यहाँ से आगे सिंगापुर तक सिंगापुर एयरलाइन, और उससे आगे भी
सिंगापुर एयरलाइन, मतलब सेम एयरलाइन रहती है तो उसमें उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा रहता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती ट्रांजिट में। मल्टीपल एयरलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना भाई, ये जो ज़रूरी है। अब रूट सबसे बढ़िया कौन सा है? देखो भाई, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो मैंने ये पहले भी बताया था रूट लोगों को, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं, वाया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वाया ऑस्ट्रेलिया, वाया ऑस्ट्रेलिया आप ट्राई कर सकते हो भाई, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा अगर आपको मिल जाता है देन ईजीली आप उस रूट से ट्रैवल कर सकते हो, उस रूट से प्रॉब्लम भी नहीं आती। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ ए बिग कंट्री। और उसका ट्रांजिट वीज़ा आपके पास है तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा, और जो एयरलाइन है वो उसका ट्रांजिट भी इंडिया से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और उसके बाद ये सबसे बेस्ट है। बाकी जैसे मैंने बताया कि भाई रूट सारे बढ़िया हैं, आपकी खुद की प्रोफाइल सही होनी चाहिए, बाकी रूट ऑलमोस्ट सारे सभी बढ़िया हैं, सभी अच्छे हैं। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे भाई जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार। काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वीडियोस पूरी नहीं देखते, उनको इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं सेम क्वेश्चन लेके। तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को पूरी देख लिया करो बिना स्किप करे, ये आपका ही फ़ायदा है भाई इसमें। इसमें जब आप इन्फॉर्मेशन मिस करते हो फिर मेरे पास आते हो तो टाइम आपका भी लगता है, मेरा भी लगता है, दोनों का लगता है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो भाई ये चीज़ आप खुद ब खुद कर सकते हो। प्रोफाइल, कॉन्फिडेंस, डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास सही होने चाहिए सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, रूट भी मैंने आपको बता दिया, और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो भी मैंने लेटेस्ट आपको बता दिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो भाई ट्रैवलर्स ट्रैवल करते रहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई शेयर नहीं करता, लेकिन जो भी करता है तो मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करता हूँ। आप भाई जो भी कोई वीडियो देख रहा है, किसी भी कंट्री में है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो वेलकम है भाई, आप शेयर करो और इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो भाई इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, किसी का कोई भी डाउट रहता है तो फटाक से आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स आपको रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।